उनको हम थैंक यू करना। ओके, so we were discussing about friendly microorganisms, and these friendly microorganisms, as we have discussed yesterday, that yeast, a single celled fungus, helps in the formation of bread, cake, pastries, idlis, because of its when it is kept with in warm water, it grows over in presence of sugar. ठीक है, carbohydrate की presence में it multiplies fast, and once it multiplies fast, it produces lot of carbon dioxide due to respiration, and that carbon dioxide inside the dough, क्योंकि वो गैस है, वो ऊपर की तरफ राइज अप करेगी, और जब वो ऊपर की तरफ राइज अप करेगी तो इट विल टेक द डो अलोंग, और जब वो डो को हम बेक करेंगे फॉर केक और पेस्ट्रीज और ब्रेड, तो वो होल्स जो हम लोग ब्रेड में देखते हैं या केक में देखते हैं वो हमें नजर आते हैं, उससे जो डो होता है वो लाइट और फ्लफी भी हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में अनदर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे कि पीज हो गए, बीन्स हो गए, राजमा, इनके जो दालें जो हो गई उनके रूट्स में होते हैं, एंड ये राइजोबियम बैक्टीरिया is able to trap the atmospheric nitrogen, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको ट्रैप करती है, and it converts it into soluble form of nitrate, जो कि प्लांट्स के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया is present in the root nodules। आप रूट नोड्यूल्स बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। आपको एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी करनी है। what you have to do is just take 1 or 2 राजमा और इवन ब्लैक चने जो होते हैं उसको लेके आप सो कीजिए, जैसे आप लोगों ने क्लास 5th में एक्टिविटी की थी ऑफ ग्रोइंग सीड, है ना, ग्रोइंग अ प्लांट फ्रॉम द सीड, तो वो वाली एक्टिविटी आप फिर से कीजिए। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज, जब वो थोड़ा सा यू कैन सी अ स्मॉल प्लांटलेट, देन व्हाट यू कैन डू इज पुल इट आउट एंड उसकी रूट्स को ऑब्जर्व कीजिए। उसके रूट्स में आपको यू कैन सी द रूट्स में ऐसे आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जो नॉर्मल प्लांट्स के रूट्स में आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये जो होते हैं दीज आर द रूट नोड्यूल्स, जिनमें की राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया ऑफ कोर्स यू वोंट बी एबल टू सी। तो राइजोबियम बैक्टीरिया, सम अदर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्बी, इनको हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। दे आर एबल टू fix the atmospheric nitrogen and increase the amount of nitrogen in the soil, thereby increasing the fertility of the soil। अब next जो है what we have to remember is that कि in case ये जो usefulness है, ये इसके साथ साथ कुछ कमर्शियल यूजेस, मतलब कि लार्ज स्केल के ऊपर जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज में लेते हैं उसको हम कहते हैं कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम लार्ज स्केल के ऊपर इनको हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कमर्शियल स्केल के ऊपर, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सम सब्सटेंसेस दे आर बीइंग यूज्ड, और यीस्ट जो है इसमें पहले यीस्ट जो है दैट इज यूज्ड फॉर द production of wine and beer, अल्कोहल की प्रोडक्शन में बियर एंड वाइन, इनके प्रोडक्शन में यूज होता है। इवन एस्टिक एसिड, विनीगर जो हम कहते हैं। अब प्रोसेस क्या है उसका? द सेम प्रोसेस इज यूज्ड। यीस्ट जो है it is grown on natural sugars जो कि प्रेजेंट है किसमें? in the grains of barley, राइस या क्रश्ड फ्रूट जूसेस, इनके ऊपर जो है यीस्ट इसके साथ मिक्स किया जाता है, और जो यीस्ट जो होता है इट कन्वर्ट्स शुगर इनटू अल्कोहल इन द एब्सेंस ऑफ। तो उसमें हो क्या रहा है? व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन वी कैन राइट डाउन? हमने यीस्ट को ग्रो किया है on natural sugars,
which are present in मैंने आपको बताया बार्ली या व्हीट या राइस या क्रश फ्रूट जूसेस, तो शुगर सोल्यूशन जो है उसके साथ यीस्ट पाउडर, शुगर सोल्यूशन जो कि हमें कहाँ से मिल रही है, चाहे वो फ्रूट जूसेस हैं, चाहे वो बार्ली है, चाहे वो राइस है, उनके जो मोलासेस है उसमें, और उसमें हम मिक्स करते हैं यीस्ट को, हम उसमें यीस्ट को मिक्स करते हैं, एंड देन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कंडीशंस मेंटेन की जाती है कि जहां पर हम ये कर रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। तो ये जो अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है, ये आपने याद रखना है कि ये जो अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है दैट इज बीइंग डन इन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल दिस प्रोसेस? This process is called as fermentation. So how will you define fermentation? Fermentation is defined as the process of converting the sugar into alcohol by yeast in the absence of oxygen. So that process is termed as fermentation. Conversion of sugar into alcohol in the absence of oxygen using yeast is called as fermentation. तो इस process से alcohol on large scale is being prepared. All right. ये जो लुई पैस्चर था, वो he was the scientist who discovered this process. आप इसके बारे में और पढ़ेंगे। लुई पैस्चर इज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट जिसने और भी ऐसे प्रोसेसेस में विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, पैस्चराइजेशन जिसे कहते हैं, वो भी गोज टू उनके क्रेडिट में ही जाता है, लुई पैस्चर के ही क्रेडिट में ही जाता है। अब ये था कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देयर इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल मतलब एज अ मेडिसिन के लिए भी हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इट साउंड्स वेरी अनबिलीवेबल, बट देन वी आर यूजिंग medicines, microorganisms as medicine also. Whenever we feel sick, जब भी हम बीमार होते हैं, हमें we are having some problem, we go to doctor. You may be familiar with some kind of medicines which are given to you. You can read this here. It is one which is, it says it is cefixime and ofloxacin. Then there is another one which is ofloxacin. Then there is another one which is, if you can read it, it is amoxicillin. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स आप सुन रहे हैं इनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स. These medicines are called antibiotics. सुना हुआ है हमने? We have heard the name of antibiotics. सबने सुना हुआ है, बहुत कॉमनली if we are sick we use this word. हमें डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया हुआ है खाने के लिए. तो ये जो एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक which was discovered was penicillin. अगर हम घर पे, you will ask your parents, you will get one or two, कोई ना कोई हमें ऐसी एंटीबायोटिक घर में मिल जाएगी. और the first antibiotic which was discovered was penicillin, and to your surprise this penicillin was derived from a fungi which is penicillium. आप इसका डायग्राम देख सकते हैं on page number 18 के ऊपर. प्लीज चेक योर बुक, पेज नंबर 18 के ऊपर पेनिसिलियम है. पेनिसिलियम से हमने डिराइव किया है द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. आपने इसका नाम सुना हुआ है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ये क्रेडिट जाता है ऑफ फॉर्मिंग द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम ए फंगस विच इज पेनिसिलियम. अब व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ये एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं. व्हाट आर दीज एंटीबायोटिक्स? ये एंटीबायोटिक्स जो हैं दे आर मेडिसिन्स which are used to kill or
या तो मार देते हैं और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये मेडिसिन हैं, ये तो या किल कर देती हैं और दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैथोजेंस। ये एक और टर्म आ रहा है, बहुत सारे टर्म्स हम लर्न करेंगे। जब बच्चे क्लास डिस्टर्ब करते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस बेटा। मैम टाइम